इतिहास में बहुत से राजा हुए, बहुत से योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा भी हुआ जिसे 40 दिनों तक यातनाएं दी गईं। उसकी जीभ काट दी गई, आंखें निकालने की धमकी दी गई और कहा गया, बस एक बार धर्म बदल लो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन उसने मौत चुन ली, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं था, वो स्वाभिमान का प्रतीक था। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। सन 1657 मराठा साम्राज्य में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। वो थे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और धर्म की शिक्षा, सिर्फ तलवार ही नहीं, ज्ञान में भी अद्भुत। 16 साल की उम्र तक संस्कृत, फारसी और कई ग्रंथों का अध्ययन। उन्होंने बुद्ध भूषण जैसे ग्रंथ भी लिखे, लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ विद्वान के रूप में नहीं, एक अदम्य योद्धा के रूप में याद करता है। सन 1681 मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरी ताकत से मराठा साम्राज्य को खत्म करने की ठान ली। हजारों सैनिक, विशाल सेना, अनगिनत युद्ध, लेकिन सामने थे संभाजी महाराज। 9 साल तक उन्होंने मुगलों से लगातार युद्ध किया, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी किलों में। मराठा सेना छोटी थी, लेकिन हौसला पहाड़ से भी बड़ा था, और यही वजह थी कि मुगल साम्राज्य को मराठों के सामने बार बार संघर्ष करना पड़ा। 1689 एक विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। उन्हें और उनके साथी कवि कलश को मुगलों के सामने लाया गया। फिर शुरू हुई क्रूर यातनाएं। दिनों तक भूखा रखा गया। उन्हें कहा गया, इस्लाम कबूल करो और तुम्हें जीवन मिल जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने कहा, धर्म और स्वाभिमान के लिए मरना स्वीकार है, लेकिन झुकना नहीं। इतिहास में बहुत योद्धा हुए, लेकिन इतनी क्रूर यातना सहकर भी जो अपने धर्म और सम्मान से नहीं डिगा, वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की आत्मा बन गया, और यही बलिदान आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत बना। याद रखो, राजा वही नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है। राजा वो होता है जो अपने लोगों के सम्मान के लिए अपनी जान दे देता है। और इसलिए इतिहास कहता है, शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन स्वाभिमान को नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उन्होंने हमें ये दिखाया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, बल्कि अपने विश्वास और आत्मसम्मान पर अडिग रहने में होती है। इसलिए इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अपने सिद्धांत, धर्म और स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा वीर वही होता है जो हार या मौत से नहीं डरता, बल्कि अन्याय के सामने कभी नहीं झुकता। जय भवानी, जय शिवाजी।